नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी आप जानते होंगे हम आज लेके आए हैं तेजस सीरीज की सेकंड क्लास, जो कि आपकी बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है, जीव विज्ञान। एंड इसका आधार उसके एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो हमारे यहाँ पर सोल्व किए जाते हैं। तो अगर आपने जो हमारी सीरीज़ की पहली क्लास नहीं देखी है तो वो पहली क्लास देख लेना, क्योंकि पहली क्लास में हमने जो 10 एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यू, जो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन या बोल सकते हो कि बायोलॉजी का जो जीवन आधार है, इससे पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन भी आप देख लेना प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि आरयूएचएस सीयूटी 2026 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बायोलॉजी है उसका चैप्टर रहने वाला है फर्स्ट, जीव विज्ञान उसका आधार। आज इस वीडियो में हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है वो हम कवर करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपको एकदम इजी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप, मैं एक नंबर बता रहा हूँ, उस पर आप मैसेज कर देना। इस क्वेश्चनों की पीडीएफ है, मैं ज़रूर आपको शेयर कर दूंगा। एक बार नंबर लिख लेना आप। नंबर है कुछ इस प्रकार से, आप यहाँ पर लिख देते हो 7976294909। ये नंबर है हमारी व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कर देना तो आपको ये पीडीएफ है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट यूनिट के, वो आ चुके हैं। तो अब हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो कि मैंने बताया था कि 10 क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी, तो और आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं का वह समूह जो एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर करता है उसे कहलाता है। यानी कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका उत्तक, अंग, घटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, उत्तक, जिसे आप टिश्यू बोल सकते हो, वो इसका राइट आंसर है, वो चला जाएगा। इसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है आपका, यानी आज का सेकंड क्वेश्चन, सिकुड़ने वाली प्रोटीन किस उत्तक में पाई जाती है। यानी जो उत्तक है वो सिकुड़ जाती है, वो प्रोटीन है वो किस उत्तक में पाई जाती है। क्या आपकी अस्थि, रुधिर, पेशी या उपास्थि में पाई जाती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जो सिकुड़ने वाली प्रोटीन है वो पेशी उत्तक में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके, वर्गी वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली के साइनोबैक्टीरिया को किस जगत में रखा जाता है। यानी जो भी आपका पंच जगत प्रणाली है, आर एच टेक्स्ट ने दी थी, इसमें जो आपका साइनोबैक्टीरिया है वो उस को किस जगत में रखा जाता है। क्या प्रोटोजोआ, सॉरी, क्या पादप, कवक, प्रोटिस्टा या मोनेरा में रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा आपका। तो इसे है मोनेरा में यहाँ पर रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। आपने जो 1 से लेकर 7 तक जो वर्गीकरण की इकाई है वो अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। तो सबसे पहले आपकी जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका जाति से। जाति कुछ इस प्रकार करते 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 आपका एक बड़ा सारा संघ बन जाता है, उसे ही जो वर्गीकीय है उसे कहते हैं। तो इसकी सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी होगी, जो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो जाति होने वाली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अगला है वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी शब्द किसने दिया। यानी सबसे पहले जो वर्गीकी शब्द है वो किसने दिया। क्या थियोफ्रेस्टस ने दिया, जॉन रे इन ने दिया, या आपके जो कॉनले हैं उसने दिया, या डार्विन ने दिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कॉनले चला जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। जो कृत्रिम वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया, थियोफ्रेस्टस ने, या आपका लिनियर्स ने, या डी कॉन्डले ने, या आपके बेथल या हुकर ने। तो इसका जो राइट आंसर है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो चला जाएगा, इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पंच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। मैंने बताया था आपको, आई होप अगर आपको याद होगा, तो पंच जगत है वो किसने प्रस्तुत किया, आई होप आपको याद होगा। मैंने वीडियो शुरू हुई तो उससे पहले बताया, पंच जगत है वो आपका आर एच व्हिटेकर, आर एच व्हिटेकर ने दिया, व्हिटेकर ने, यह आपका जो पंच जगत है वो उसने दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में किस विभाजित किया। यानी जो जीवधारी है उसको पादप और जंतुओं में सर्वप्रथम विभाजित है वो किसने किया था। पहला ऑप्शन है आपका अरस्तु, क्या लिनियस ने, क्या चरक ने, क्या जॉन रेने। तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने, जो आपके पादप और जंतु है
उसको अलग अलग या उसको विभाजित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जो भी क्वेश्चन है आपका 19 नंबर यानी आज का नौवां क्वेश्चन है। तो वास्तविक केंद्र किस ने किया कि नहीं पाया जा सकता है। तो वास्तविक केंद्र है वो किस में नहीं पाया जाता है? क्या हरे शैवाल में, क्या आपके टिपिनोसोनम में, क्या आपके जीवाणु में, क्या आपके एंट अमीबा में। तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो चला जाए। जीवाणु में जो केंद्रक में जो वास्तविक केंद्रक है वो नहीं पाया जाता, इसमें एब्सेंट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वो चला जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मोनिरा जगत के प्राणियों से नहीं मिलता। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लक्षण है जो मोनिरा जगत के प्राणियों से नहीं मिलता। क्या बहुकोशिकीय, पूर्व केंद्रक, क्रोमोसोमस, राइबोसोम्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है, बहुकोशिकीय, जो कि आपके मोनिरा जगत की प्राणी है उससे ये नहीं मिलता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि सबसे सरलतम संरचना वाली जीव है। इनमें से आपको बताना है कि सबसे सरलतम संरचना वाला जीव कौन सा है। क्या शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या जीवाणु है। तो इसमें जो सबसे आपका सटीक क्वेश्चन है वो ऑप्शन आंसर जाता है, तो ऑप्शन ए है इसका सटीक आंसर यहाँ पर जाता है। जो कि सरल स्ट्रक्चर वाला जीव है वो शैवाल है। इसके बाद अगला है आपका अपुष्पित पादपों में। आपको बताना है कि अपुष्पित पादपों में क्या होता है और क्या नहीं, क्या होता है ये आपको बताना है। पुष्प उत्पन्न होते होते भी है और नहीं भी होते। क्या ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है, पुष्प एवं फल के पुष्प एवं फल में बीज बनते हैं। इसके बाद अगला है आपका, पुष्प उत्पन्न नहीं होते, या आपका अगला है पुष्प फल एंड बीज नहीं बनते हैं। तो जो इसमें जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वो चला जाएगा। क्योंकि जो आपके अपुष्पीय पुष्पविद पादप जो भी पादप होते हैं उसमें न तो आपका पुष्प बनता है, और अगर पुष्प भी नहीं बनेगा तो फल भी नहीं लगेगा, और अगर फल भी नहीं लगाता है तो इसका बीज भी नहीं होगा। तो इसका जो आपका उदाहरण है वो आप गन्ना मान सकते हो। गन्ने गन्ने में जो कि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, वे पादप जिसका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता उसे क्या कहते हैं। इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पादप है जिसका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है सुकाई, कवकजाल, नगबीजी या अपुष्पविद। जो इसमें आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए सुकाई। सुकाई जो कि आपके जो इसमें है शरीर, इसका जो जड़, तना, पत्तियां है वो विभाजित नहीं होती है, सभी एक में ही होती है। तो इसे हम सुकाई के नाम से जानते हैं इस प्रकार के पादप को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवकों को कोशिका में उपस्थित होते हैं अनुपस्थित होते हैं। जो कवकों की कोशिका है उसमें क्या अनुपस्थित होता है। क्या जीवद्रव्य अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, पर्णहरिम अनुपस्थित होता है, या कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जो आपके कवक कोशिका में होते हैं उसमें पर्णहरिम नहीं होते हैं, और तो सभी ये प्रेजेंट होते हैं, जीवद्रव्य प्रेजेंट होती है, केंद्र प्रेजेंट होता है आपका, और उसका कोशिका भित्ति है वो प्रेजेंट होती है। परंतु इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वो चला जाएगा। पर्णहरिम है, इसमें जो कवक की कोशिका है उसमें अनुपस्थित होता है। लाइकेन में शामिल है। इसमें से आपको बताना है कि लाइकेन में कौन सा क्या शामिल है। कवक एवं शैवाल, जीवाणु या शैवाल, कवक एवं जीवाणु, विषाणु एवं कवक। तो जिसमें जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो आपके लाइकेन है उसमें ये सभी शामिल नहीं होते, परंतु जो भी आपका जो शामिल होते हैं वो होते हैं कवक और शैवाल है, शैवाल आपके इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है। इसमें से आपको बताना है जो कि संवहन ऊतक है वो अनुपस्थित होता है। क्या आवर्तबीजी पौधों में, क्या आपके ट्रिक्योफाइटा में, या अनावर्तबीजी पौधों में, या आपके ब्रायोफाइटा में। तो जिसमें आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटा में, जो कि आपकी संवहन ऊतक है जो भी अनुपस्थित होते हैं, और इनमें जो आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी एंड ट्रिक्योफाइटा में ये उपस्थित यहाँ पर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं। इनमें से आपको बताना है कि जल के संवहन के लिए विशेष ऊतक है वो पाए जाते हैं। क्या आपके थैलोफाइटा में,
ब्रायोफाइटा में, अनावर्त बीजी में, क्या ऑप्शन बी एंड सी में। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपकी अनावर्त बीजी है। उसमें जल सेवन करने के लिए एक विशेष ऊतक होता है, उससे जो जल का सेवन है उस ऊतक के माध्यम से होता है। तो ये ऊतक है जो अनावर्त बीजी होते हैं, अनावर्त बीजी पादप होते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वो चला जाएगा। इसके बाद अगला है आपका टेरिडोफाइटस में नहीं पाए जाते हैं। इसमें से आपको बताना है कि जो टेरिडोफाइटस है होते हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता है। क्या उसमें जड़ नहीं पाई जाती है, तना नहीं पाया जाता है, पत्ती नहीं पाई जाती है, या पुष्प नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और तो जो कि आपकी जो ट्रायोफाइटस पौधे है, जो भी पादप है, उसमें आपकी जड़ पाई जाती है, पत्ती पाई जाती है और तना पाया जाता है, परंतु इसमें कभी पुष्प है वो नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में बीज उत्पन्न होते हैं। इसमें से आपको बताना है कि किस वर्ग में बीज उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका टेलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, या अनावर्त बीजी में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर वो चला जाएगा जो अनावर्त बीजी पौधे होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था पहले, उन अनावर्त बीजी पौधों को वाटर का सेवन, यानी जो भी आपका जल का सेवन है वो एक विशेष ऊतक के माध्यम से होता है। तो इसी में ही जो बीज उत्पन्न होते हैं, इस वर्ग के पौधे होते हैं उसमें ये बीज है वो उत्पन्न होते हैं जो अनावर्त बीजियों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भ्रण संबंधित है। इसमें आपको जो ये इसका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि पता लगे कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी मजबूत आप अपनी प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा तो आप है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल सबसे फास्ट कमेंट आएगा, सबसे पहले कमेंट आएगा, उसका कल है वो वीडियो स्टार्ट होने से पहले नाम लिया जाएगा। अब हम आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगले हमारी इस वीडियो में अगला वीडियो आएगा जो कि तेजस सीरीज का 3rd वीडियो आएगा, जिसमें आपके 12 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि इस फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद हम सेकंड यूनिट है जो कि पक्षी विज्ञान है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।